ये स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट को हमने कैटेगराइज किया हुआ है 3 कैटेगरीज में: बेस या फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यूनिट्स को मज़ीद डिटेल में देखने से पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो फिज़िक्स के अंदर हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। जिस तरह से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम इनको मेजर कर सकते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। हर फिज़िकल क्वांटिटी की कोई यूनिट होती है। जैसे लेंथ, इसकी यूनिट मीटर है, इसको हम एम से एब्रीविएट करते हैं। टाइम की यूनिट सेकंड और इसे हम एस से डिनोट करते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लिहाजा जब हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो हम कैपिटल से लिखते हैं, और जब हम यूनिट की बात करते हैं तो हम उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सिमिलरली एक और मशहूर साइंसदान का नाम न्यूटन, और इस साइंटिस्ट के नाम पर एक यूनिट है फोर्स की जिसे हम न्यूटन कहते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसी तरह से टेम्परेचर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट केल्विन है। केल्विन इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट और इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट मोल है और हम इसे एम ओ एल से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट कैंडिला, जिसे हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये 7 यूनिट्स बेस यूनिट कहलाती हैं, यानी ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट से मिलकर ना बनी हो। और इन 7 बेसिक यूनिट्स से मिलकर जो यूनिट्स बनती हैं हम उन्हें ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम अब जिक्र करेंगे ड्राइव यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स ड्राइव थ्रू बेस क्वांटिटीज़। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट लीटर या क्यूबिक मीटर है। हम इसे लीटर भी लिख सकते हैं और क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लीटर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यूबिक मीटर को एम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर होती है और हम इसको एब्रीवेट करते हैं एम स्क्वायर से। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और हम इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूटन इज़ द इक्वलेंट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरह से स्टूडेंट? हमें पता है कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पर न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन इज इक्वलेंट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और हम इसको एब्रीवेट करते हैं मीटर पर सेकंड, यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड से। नाउ स्टूडेंट, हम कुछ मज़ीद ड्राइव यूनिट्स की बात करते हैं
जिन्हें हम प्रोडक्ट या क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। जस्ट लाइक प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल है और इसको सिंबलाइज करते हैं पी से, बट दिस पास्कल इज इक्वलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम लिखते हैं, फोर्स की यूनिट को लिखते हैं न्यूटन, एरिया की यूनिट को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल के इक्विवेलेंट लेते हैं। दैट मीन पास्कल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या पास्कल लिखें, एक ही बात है। अगर हम इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में देखें तो इसकी यूनिट बनती है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2। किस तरह से स्टूडेंट? हमें पता है कि न्यूटन की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और डिवाइड में मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 2 ऊपर की तरफ जाएगी तो -2 हो जाएगी, लिहाजा ऊपर बचेगा 1 - 2 और डिवाइड में आएगी s⁻²। तो हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम m⁻⁻1 और s स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसको भी हम लिखेंगे s⁻²। तो इस तरह से दिस इज इक्वलेंट टू किलोग्राम मीटर इनवर्स s⁻²। इसी तरह से स्टूडेंट एनर्जी वर्क की यूनिट होती है जूल, और उसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू न्यूटन इनटू मीटर। और इसे अगर हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 लिखते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क की यूनिट बनी न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर की जगह पर हम लिखते हैं जूल। और अगर हम इसको बेस यूनिट की फॉर्म के अंदर लिखें तो न्यूटन की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और मीटर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर s⁻²। सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हम इसे s⁻² लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पावर की यूनिट देखें तो पावर की यूनिट को हम वॉट लिखते हैं, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू जूल पर सेकेंड। इसको W से एब्रीवेट करते हैं और W इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड। और इसको अगर हम बेस यूनिट की फॉर्म में देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 होती है। तो अगर हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। वर्क को अभी हमने देखा, वर्क की यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं या जूल लिख सकते हैं। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर, बट वी कैन ऑल्सो राइट
जूल पर सेकेंड इक्वलेंट टू वॉट। सिमिलरली हम इसको अगर बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहें तो जूल की यूनिट अभी हम देख चुके हैं बेस की फॉर्म के अंदर, बेस यूनिट्स की फॉर्म के अंदर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 होती है, और अगेन डिवाइड होगी है किससे, सेकंड से, तो इट इज़ इक्वलेंट टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -3। सिमिलरली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा इज इक्वलेंट टू वोल्ट पर एम्पेयर, और इसको हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर S⁻³ A⁻²। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि वोल्टेज जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि चार्ज करंट इंटू टाइम के इक्वल होता है। और इसकी हम जब यूनिट लिखें तो वर्क की यूनिट जूल लिखेंगे, करंट की यूनिट एम्पेयर लिखेंगे, और टाइम की यूनिट लिखेंगे सेकेंड। एंड दिस यूनिट इज इक्वलेंट टू वोल्ट, V4 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनेगी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। हम देख चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट V होती है यानी वोल्ट्स, और करंट की यूनिट एम्पेयर होती है यानी हम उसे A से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वोल्ट पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इसको बेस यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है कि ये बराबर होता है जूल पर एम्पेयर इनटू सेकंड के, और डिवाइड में एम्पेयर आएगा। जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर S⁻², और डिवाइड के अंदर एम्पेयर इनटू सेकंड है, और डिवाइड के अंदर अगेन एम्पेयर है। तो हम इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर S⁻² डिवाइडेड बाय ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा। इसको अगर हम लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर S⁻⁻3, ये S ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर -1 हो जाएगी, तो S कितनी हो जाएगी, पावर -3 हो जाएगी, और h⁻² -2। तो वोल्ट पर एम्पेयर को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर S⁻³ -3 h⁻² -2 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट को हम लिखते हैं फैरेड और इसको सिंबलाइज करते हैं एफ से, और इसको क्वोशेंट की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है एज ए कूलम पर वोल्ट, एंड इट इज इक्वलेंट टू इन बेस यूनिट किलोग्राम इनवर्स मीटर टू द पावर -2, सेकेंड टू द पावर 4 एंड एम्पेयर टू द पावर 2। अगर हम कैपेसिटेंस की यूनिट्स को ड्राइव करें तो कैपेसिटेंस बराबर होती है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को हम फर्दर लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की यूनिट एम्पेयर, टाइम की यूनिट सेकंड और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। तो हम एम्पेयर इंटू सेकेंड को एक यूनिट का नाम देते हैं और वो होती है कूलम। कूलम इज इक्वलेंट टू एम्पेयर इंटू सेकेंड, डिवाइड में आ जाएगा वोल्ट, और इसको हम लिखते हैं फैरेड के इक्वल। अगर हम इसको बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहें तो एम्पेयर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय वोल्ट की जो इक्विवेलेंट यूनिट बनती है बेस यूनिट में वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 एम्पेयर टू द पावर -1। इसको अगर हम ऊपर ले जाके लिखें तमाम यूनिट्स को तो किलोग्राम ऊपर जाके किलोग्राम इन्वर्स हो जाएगी, मीटर स्क्वायर ऊपर जाके मीटर टू द पावर -2, सेकेंड ऊपर जाके क्योंकि ये पावर -3 है ऊपर जाके एस की पावर +1 में ऐड होगी तो एस की पावर 4 हो जाएगी। एम्पेयर की पावर -1 है ऊपर जाके +1 हो जाएगी और एम्पेयर की पावर +1 में ऐड होके एम्पेयर टू द पावर +2 हो जाएगी। तो हमने देखा कि फैरेड जो कि इक्वल होती है कूलम पर वोल्ट के, और कूलम पर वोल्ट इक्वल होता है बेस यूनिट के अंदर किलोग्राम इनवर्स मीटर टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर 4 एम्पेयर टू द पावर 2। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।